राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर शिवाज मनी। तो दोस्तों, आज मैं आपको रियल फेमिनाइन का एक ऐसा साइन देने वाली हूँ जो हर रियल फेमिनाइन जो किसी भी एज की है वो अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि ये चीज़ उनके साथ हुई ही हुई होगी। किसी ना किसी वजह से उनके साथ ये चीज़ ये घटती ही घटती है। तो जैसा कि आज की लाइफ में हर इंसान की ही लाइफ कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरी हुई होती है। कहीं ना कहीं हर इंसान ही, अगर हम ये कहें कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ स्ट्रगल में होती है, ये होता है वो होता है, तो कहीं ना कहीं इनसे मिलती जुलती ही आम इंसान से भी किसी से पूछोगे तो आप वो कहेगा मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती हैं। तो जैसा कि खासकर आपने सुना है, लेकिन ये अनुभव है उस रियल डिवाइन फेमिनाइन का, उस रियल डिवाइन मैस्कुलिन का। जैसा कि आपने सुना कि हार्ट में पेन होना, तो इन लोगों के हार्ट में पेन जरूर आप देखेंगे। हमेशा ये चीज़ तो आपको कौन मिलेगी, ये हर किसी में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा साइन है रियल फेमिनाइन का जो उसके साथ बहुत ही रेयर, मतलब ये होता ही होता है। वो ये है अपमान, दाग, कलंक। रियल फेमिनाइन जितनी ही ज़्यादा प्योर होती है, रियल फेमिनाइन एक दिव्य देवी की तरह अंदर से एक शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है। उसने जब से जन्म लेती है, जब से पैदा हुई, तब से हमेशा उसकी इंटेंशन लोगों को, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना ही रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो रियल फेमिनाइन है, उनके साथ वो जितना मर्जी कितना भी अच्छा कर ले, वैसे ये लाइन तो हर इंसान कहेगा कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक होता है अपमान। नॉर्मली हम बात करें तो कहेंगे कि हमारा अपमान हुआ, हमारे साथ ये चीज़ें हुई। लेकिन जो एक फेमिनाइन है, उसके साथ क्या होता है कि वो पूरी लाइफ इस तरीके से बिता देती है जिसमें उसकी इंटेंशन हमेशा इतनी प्योर होती है कि वो जजमेंट तक करना बंद कर देती है। मतलब एक वक्त आता है जब लोगों पे वो इतना भी सोचना बंद कर देती है कि अच्छा या बुरा या कुछ भी, समथिंग, कुछ भी ऐसा, कुछ उसकी ओवर थिंकिंग तो क्या कम होनी है। वो नेचुरली, उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि भले ही सामने से थप्पड़ पड़ा है, कभी भी दूसरे को थप्पड़ नहीं मारती वो। तो ये इसके साथ बचपन से ही होता जाता है। मतलब फेमिनाइन के साथ ये चीज़ें बचपन से ही होती हैं कि वो हमेशा अपमानित होती रहती हैं। और उसके साथ ऐसा जरूर होता है कि उसकी अपमान, मतलब उसके साथ एक अपमान का लेवल इस हद तक गहरा होता है, इस हद तक गहरा कि अपमान की परिभाषा से ऊपर जाकर क्रॉस कर जाती है वो लाइन भी जहाँ पर अपमान भी थक जाता है। तो रियल फेमिनाइन को आप, अगर रियल फेमिनाइन है तो आप रेजोनेट कर सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी में, जब आपको जर्नी नहीं भी मालूम थी उसके बावजूद भी, तब भी आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये चीज़ देखी होगी कि आप बिल्कुल सही थे, ठीक थे, स्पष्ट थे, लेकिन लोगों ने आपको समझा ही नहीं और आपके ऊपर सिर्फ अपमान का धब्बा नहीं लगाया, उन्होंने एक काला दाग भी लगाने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं कि आपकी छवि को बिगाड़ना, आपकी छवि, आपका अस्तित्व है उसे मिटाने की पूरी कोशिश की। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये आपसे रेजोनेट होते हैं, क्योंकि ये है, जितनी भी रियल फेमिनाइन होती हैं जिनमें एक दैवीय शक्ति होती है जो
आप ट्विन जर्नी को जानने के बाद भी महसूस करते हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा ट्विन जर्नी जब आप नहीं जानते थे तब भी आप एक इनोसेंट की तरह चीज़ों को देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हर दाग आप पर आकर लगता है। तो ऐसे में कई फेमिनाइन जब जर्नी को नहीं भी समझती तो वो भटक सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ऐसी आत्मा का वास होता है कि उनको भटकने भी नहीं देता। वो चाह सकती हैं, जैसे दुनिया एक्शन रिएक्शन देती है जब हमारे पर कोई उंगली उठाता है, हमारे अस्तित्व पर जब कोई उंगली उठाता है, तब सामने वाला एक्शन रिएक्शन जरूर देता है। वो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक रियल फेमिनाइन अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाती कि मैं सही हूँ, क्योंकि वो वक्त उसके सिर्फ साइलेंट का होता है। तो वो हमेशा ही लोगों से, मतलब ना चाहते हुए भी, उसके जो अस्तित्व पर जो घाव दिए जाते हैं वो इतने गहरे और इतने कलंकित होते हैं कि हमेशा वो अपने दागों को अपने खून के आंसुओं से धोती रहती है, उन्हीं से साफ करती रहती है। लेकिन वो लोगों से लड़ नहीं पाती, वो लोगों को कह नहीं पाती कि मुझे भी दर्द होता है, वो लोगों के आगे रो नहीं पाती, अपने मन की बात कह नहीं पाती। लोग कभी भी उसको समझते हुए भी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि डिवाइन ने ये हक ही नहीं दिया होता कि कोई आम नॉर्मल सा इंसान उसका अपना हो। क्योंकि डिवाइन कहते हैं जब मैं हूँ तो इनका क्या करना। तो इसीलिए वो हमेशा अपमान इस वजह से सहती रहती है, क्योंकि वो उसका समर्पण हमेशा अपने डिवाइन के प्रति होता है। वो हमेशा साइलेंट हो जाती हैं या फिर अंदर ही अंदर सह जाती है उस कलंक को भी जिसके लायक वो थी नहीं, जो खुद में इतनी प्योर होती है, इतनी वाइट होती है, लेकिन लोगों की नज़र में वो खासकर हमेशा डिवाइन फेमिनाइन शुरू से लेकर जब तक वो अपनी जागृति अपने आत्म मंथन तक नहीं पहुंचती, तब तक उसके ऊपर जो लोगों की उंगलियां उठती हैं वो काले धब्बे से भी ज़्यादा काली होती हैं। और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो हमेशा ऐसा ही सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो प्रूव ही नहीं कर पाती कि ये चीज़ तो थी ही नहीं। लेकिन इसी वजह से वो हमेशा डिवाइन की तरफ बढ़ती जाती है, और ये होता भी इसीलिए है क्योंकि डिवाइन एंड लेवल तक उसको अपनी दुनिया से अलग करता रहता है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, कि दुनिया तुम्हारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर रिश्ता जब तक उससे मोह नहीं हर रिश्ते से जब तक वो मोह नहीं तोड़ देती। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो पूरी दुनिया अपने घर के लोगों से भी एकदम से डिटैच हो जाती है, एकदम से डिटैच हो जाती है। आइसोलेट में जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन डिटैच हो जाना मतलब एकदम से वो उस लेवल पर आ जाती है जहाँ पर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उनके दाग भी अपने आप डिवाइन होते जाते हैं और चीज़ें भी सही होती जाती हैं। लेकिन आप रेजोनेट कर सकते हैं कि ये चीज़ एक रियल डिवाइन फेमिनाइन के साथ जरूर होती है कि वो खुद को सब में एक अंदर ही अंदर घुट जाती है ये सोचकर कि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन लोगों ने मेरी छवि ऐसी बना दी है। प्रेम त्रेता युग से युगों युगों से चलता आ रहा है, क्योंकि प्रेम के बिना संसार नहीं चल सकता। राधा कृष्ण जैसा प्रेम किन लोगों के नसीब में होता है, मैं ये आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। रियल फेमिनाइन एंड रियल मैस्कुलिन इस धरती पर जो प्रेम को निभाने आते हैं, उनमें किस वक्त पर एनर्जी शिफ्टिंग होती है, कब एक डीएम फेमिनाइन की एनर्जी को
अपने अंदर धारण करता है, कब एक फेमिनाइन डीएम का रोल प्ले करती है, किस वक्त पर ये दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है। शुरू में एक डिवाइन फेमिनाइन किस तरह से अपने डीएम के साथ शुरुआती बिहेव करती है, किस तरह से एक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन का रोल प्ले करते हैं, किस वक्त पर होती है हारमोनियस यूनियन और किस वक्त पर सेपरेशन कम होने शुरू होते हैं। आखिर क्या वजह है सेपरेशन इतने लंबे हो जाते हैं और आखिर क्या वजह है सेपरेशन छोटे हो जाते हैं और किस वक्त पर आखिर वो कब और कहाँ कैसे आएगा वो टाइम जब रियलिटी में यूनियन, जिसे हम कहते हैं परमानेंट यूनियन, किस तरह से होगा और आखिर हमारी शादी कैसे होगी। क्या डीएम सचमुच में वापस आते हैं, किस तरह से बार बार एक फेमिनाइन के अंदर डीएम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी शिफ्ट करती है और किस तरह से एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फेमिनाइन की एनर्जी शिफ्ट करती है। कब कब ऐसा होता है और क्यों होता है। इस वक्त पर जो न्यू वेव आई हुई है, इस वक्त पर जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, देखेंगे कि वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज हैं, नहीं समझ आ रहा कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई हम ट्विन जर्नी में हैं? अगर ट्विन जर्नी में हैं तो ये चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, आखिर ये क्रेविंग क्यों होती है, आखिर सामने से दिख तो कुछ और रहा है लेकिन है तो कुछ और, किस तरह से चीज़ें क्यों हैं और कब शुरुआत हुई और कब एंड होगा, कब होगा इंटरवल, बहुत सारे सेपरेशन कब होंगे ख़त्म और किस तरह से होंगे ये छोटे छोटे सेपरेशन भी एक मस्ती भरे, कब आने लगेगा एक फेमिनाइन को इस जर्नी में मज़ा, किस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने मज़े से फेमिनाइन पर मतलब वो रोब जताने लगेंगे कि हाँ, मतलब एक ट्रस्ट इशू कब बनते हैं और कब ट्रस्ट टूट जाते हैं, किस तरह से होती हैं फियर्स और किस तरह से होते हैं फियरलेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक की जर्नी का एक एक ब्यौरा, हो सकता है इसमें मेरे 2-3 पार्ट्स बने, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये रहस्यमय जर्नी है क्या, किस तरह से काम करती है। मार्केट में तो बहुत कुछ आया हुआ है, रोज का इनर वर्क, वो रोज से ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन जब इस जर्नी को आप तरीके से समझ जाओगे, टूल वाइज, रूटीन वाइज, डेली रूटीन में जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, उस तरीके से जब आप इस जर्नी को भी अपना उस रूटीन में हिस्सा बना लेंगे तो किस तरीके से मज़ा आने लग जाता है इस जर्नी में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूरत, जिनको हेल्प चाहिए उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ सके। और अगर आप किसी तरीके की कंसल्टेंसी चाहते हैं, किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं या आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए अपने प्रति, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर रही हूँ। तो जिसे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जो इस वक्त पर बहुत फियर में है, बहुत टेंस्ड है, या उनको लगता है कि बोझ सा लगता है ज़िंदगी में, बोझ सी लगती है लाइफ, बोझ से लगते हैं फीलिंग्स, तो बात कर सकते हैं आप मुझसे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।